ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा मानव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। यानी कि जब हम मानव धर्म की बात करते हैं तो ये बात हम मनुष्य के विषय में करते हैं। वैसे तो आज हम मानव धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते। आज हम सांप्रदायिक धर्म के जानते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, ये अनेक प्रकार के जो चल रहे हैं उनको। लेकिन इन सब में सांप्रदायिकता ये है कि ये सब के सब आस्था के और विश्वास पे चलते हैं। यानी कि आस्था और विश्वास पे चलते हैं। जो इनकी आस्था के अनुकूल होता है ये उसको धर्म मानते हैं, और जो इनकी आस्था के विपरीत होता है उसे ये अधर्म मानते हैं। ये प्रक्रिया लगभग संसार में 3000 वर्षों से चली आ रही है। इसलिए आज जिसे हम मानव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग कह रहे हैं वह अधिकांश रूप में सभी धर्मों में दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि वहाँ पर सांप्रदायिकता बन चुकी है। सभी लोग अपने अपने संप्रदाय के अनुकूल ही धर्म और अधर्म निर्धारित करते हैं। कोई उन्हें अपनी आस्था मानता है और कोई उन्हें दूसरे की अनास्था मानता है। इसलिए आज यदि वर्तमान में बात की जाए मनुष्यों की, तो मनुष्य दो प्रकार के देखे जाते हैं। पहला होता है आस्तिक मनुष्य, दूसरा होता है नास्तिक मनुष्य। आस्तिक मनुष्य वह है जो मेरी वाली आस्था को मानता है, और नास्तिक मनुष्य वह है जो मेरी वाली आस्था को नहीं मानता। यानी कि यदि संसार में 300 प्रकार के धर्म हैं, सांप्रदायिक धर्म है, तो हर किसी की दृष्टि में दूसरा संप्रदाय वाला व्यक्ति नास्तिक होता है। इससे हम ये समझ लेते हैं कि जो आस्तिकता और नास्तिकता का सिद्धांत है ये ईश्वरीय सिद्धांत नहीं होता। यदि ये ईश्वरीय सिद्धांत होता, ईश्वरीय आदेश होता, तो ईश्वर सभी मनुष्य के अंदर ही आस्था रूपी विश्वास उत्पन्न करके भेजता, ताकि वह संसार में आके भटक ना जाए। जब हम देखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य के भीतर आस्था और विश्वास नाम का ज्ञान नहीं दिया, तो इससे यह पता चलता है कि आस्था और विश्वास का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। अनेक अनेक गुरुओं ने, अनेक अनेक संप्रदायों ने, अनेक अनेक मतों ने और अनेक अनेक मान्यताओं ने इसको अलग अलग दृष्टि से देखा है। कई लोग इसे ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, कई लोग इसे भक्ति की दृष्टि से देखते हैं, और कई लोग इसे अविद्या और अधर्म की दृष्टि से भी देखते हैं। इसलिए संसार में जो धर्म है आज वह सांप्रदायिक हो गया है, और सांप्रदायिकता इतनी बढ़ चुकी है कि वह एक संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय से अकारण घृणा करता है। यदि कोई घृणा हो का कारण हो तो भी घृणा करता है, और यदि कोई कारण ना हो तो भी घृणा करता है। यह सभी सांप्रदायिक धर्म की मुख्य विशेषताएं है कि वह दूसरे वाले संप्रदाय से घृणा करता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं हम मानव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक शब्द मिलता है जिसे कहा जाता है समाजवाद। अब आप समाजवाद के विषय में केवल उतना ही जानते हैं जितना लोगों ने आपको बता दिया है या समझा दिया है। समाजवाद का अर्थ होता है कि समाज यानी कि मनुष्य, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समाज में रहता है। यानी कि उसके नीति नियम कायदे समाज के अनुकूल होने चाहिए। वह यह समझता है यदि मैंने समाज के विपरीत जाके कुछ कार्य किया तो वह गलत है। इसलिए संसार में अनेक प्राणी होने के बावजूद भी केवल मनुष्य ऐसा है जो समाजवादी होता है। यानी कि वह निर्भर करता है कि उसका समाज कैसा है। इससे क्या होता है, सज्जन समाज और दुष्ट समाज की पहचान हो जाती है, सत्यवादी समाज की और असत्यवादी समाज की पहचान हो जाती है, न्यायिक समाज की और अन्यायिक समाज की पहचान हो जाती है, समानतावादी समाज की और असमानतावादी समाज की पहचान हो जाती है। इसलिए मानव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? वह है समाजवाद। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तब हमें समझ लेना चाहिए समाजवाद का जो आधार है वह क्या है। पहला है
सत्य का आचरण करना, यानी कि सभी मनुष्य को एक समाजवाद स्थापित करने के लिए सत्य का आचरण करना चाहिए। हम अपने बच्चों को अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने माता से, पिता से, पुत्र से, संतान से, गुरु से, शिष्य से, सभी से यही आशा करते हैं कि जो गुरु है हमारे को सत्य का आचरण सिखाए, ताकि हम समाज में सत्य बोल सके और सत्य ही ग्रहण कर सके। यदि आपसे कोई असत्य बोलता है तो आपको पीड़ा होती है, उसी प्रकार जब आप किसी से असत्य बोलते हैं तो सामने वाले को भी पीड़ा होती होगी। समाजवाद का पहला गुण है सत्य का आचरण। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है न्याय का आचरण, यानी कि मनुष्य को, मनुष्य समाज को सदा ही न्यायकारी होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके साथ किसी ने अन्याय किया और आपने समाज में जाके अपनी आवाज़ उठाई कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और यदि समाज ने आपको न्याय ना देकर अन्याय दे दिया, तो आपकी मन में एक ईर्ष्या और द्वेष फैल जाएगा समाज के प्रति कि समाज ने आपके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए समाज का जो दूसरा ढांचा होता है वह होता है न्याय पर। सभी मनुष्य चाहते हैं जिनके साथ अन्याय होता है, अपराध होता है, अत्याचार होता है, कि हमें समाज की तरफ से न्याय का आचरण दिखाई देना चाहिए। इसलिए सभी लोग न्याय की अपेक्षा करते हैं। तीसरा आता है समानता का आचरण। जब हम समानता की बात करते हैं तब हम यह आकांक्षा करते हैं कि सभी मनुष्य को एक समान समझना चाहिए, यानी कि समानता का जो आचरण है वह मनुष्य के अंदर होना चाहिए। जब मनुष्य किसी भी स्थान पर असमानता या भेदभाव देखता है अपने प्रति, तो उसके अंदर एक घृणा का भाव आता है कि जो उसके अंदर से समाजवाद को नष्ट कर देता है। इसलिए सभी मनुष्य चाहते हैं कि वह समानता के अधिकारी हो। इसका मतलब ये होता है कि मानव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, वह है समाजवाद। समाजवाद का पहला लक्षण क्या है? सत्य का आचरण करना। दूसरा है न्याय का आचरण करना। तीसरा है समानता का आचरण करना। जब हम इसके चौथे पे आते हैं तब आता है नंबर 4 का। इसका अर्थ होता है समता का आचरण करना। अब आप कहेंगे कि समता क्या होती है? जब हमने समानता शब्द ले लिया है तो समता शब्द की आवश्यकता क्या है? समता शब्द का अर्थ होता है कि समाज में जो लोग सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, धनवान है, और जो उनके अपने ही समाज के लोग पिछड़ गए हैं शिक्षा से, धन से, अन्न से, संपत्ति से और साधन से, वह जो सामर्थ्यवान लोग हैं वह अपना कुछ भाग निकालकर पिछड़े लोगों को दे, ताकि वह उस समता का आचरण ग्रहण करके सभी मनुष्य को समान दिशा में ला सके। यह समाज का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। आज भी हम अपने ही समाज में जो लोग धनहीन होते हैं, विद्याहीन होते हैं, अर्थहीन होते हैं, तो हम उन्हें सबसे महत्वपूर्ण भाग यही देते हैं कि हम उनके प्रति समता का भाव रखते हैं। हम सोचते हैं यदि हमने उनकी थोड़ी सी सहायता कर दी तो उनका काम हो जाएगा, हम उन्हें थोड़ा सा ऊंचा उठा लेंगे। इसलिए समाजवाद के अंदर महत्वपूर्ण भाग भी होता है समता का भाव, समता का आचरण कह सकते हैं इसे आप। फिर आता है 5वें नंबर पे मानवता का आचरण, यानी कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से मानवता का आचरण होना चाहिए, यानी कि मानवीय आचरण होना चाहिए। जो मनुष्य अपने साथ व्यवहार स्वीकार करता है वही व्यवहार उसे दूसरे के साथ करना चाहिए। इसी को कहा जाता है मानवता का आचरण। संसार का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपने साथ दानवता का आचरण चाहता हो। यदि मैं किसी से अपने प्रति दानवता का आचरण नहीं चाहता तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी किसी के प्रति दानवता का आचरण ना करूं।
इसलिए हम ये कह सकते हैं मानव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, वह है समाजवाद, जिसमें सत्य का आचरण, न्याय का आचरण, समानता का आचरण, समता का आचरण, मानवता का आचरण होता है। फिर छठा आता है सम्मान का आचरण। जब हम सम्मान के आचरण की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें समझ आता है कि सभी मनुष्य सम्मान चाहते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपमान चाहता हो। यहाँ तक कि कोई भी अन्य प्राणी भी ऐसा नहीं है, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो, बैल हो, गधा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, कि जो व्यक्ति अपमान चाहता हो, जो प्राणी अपमान चाहता हो। यानी कि सभी प्राणी सम्मान चाहते हैं, जिनमें मुख्य विशेषता यह है मनुष्य की कि वह सम्मान जहाँ पाता है वहाँ पर आता है और जाता है। यानी कि जहाँ पर उसका अपमान किया जाता है उस स्थान पर जाना वह छोड़ देता है। सम्मान का आचरण इसलिए भी अति आवश्यक है, यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको सम्मान दे तो आपको भी बदले में उसको सम्मान देना पड़ेगा। इसलिए सभी मनुष्य सम्मान की अपेक्षा करते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, समाजवाद का मुख्य लक्षण यही है कि वह सत्यवादी हो, न्यायिक हो, समानतावादी हो, समतावादी हो, मानवतावादी हो, सम्मानतावादी हो। अब आता है सत्कार का आचरण। यह भी मुख्य रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण आचरण है। सत्कार का आचरण यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, आपके घर आता है, आपके आश्रम आता है, आपके गुरुकुल आता है, या आप किसी स्थान पर जाते हैं, ऑफिस में, दुकान में, तो ये मुख्य अंतर पड़ता है कि आप उसके साथ सत्कार का आचरण करते हैं या नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर से चल के आया है, तो जब वह आपके पास आता है तो वह ये अपेक्षा करता है कि आपके पास आने पर हो सकता है उसे पानी का गिलास मिल जाए, एक कप चाय मिल जाए, या कुछ रोटी खाने को मिल जाए, या कुछ फल खाने को मिल जाए, यानी कि कुछ प्रेम का भाव मिल जाए। वह चाहता है कि आपसे उसे सत्कार मिल जाए। यही यही वह सत्कार है जो आप भी किसी के यहाँ जाने पर अपने लिए मानने की कोशिश करते हैं। यदि मान लीजिए कि आप अपने किसी सगे संबंधी के, अपने किसी गुरुजन के, अपने किसी शिष्यजन के, अपने किसी माता-पिता के या अपने किसी अन्य मित्र के घर गए हैं, तो आप चाहते हैं कि मित्र के परिवार वाले आपको कम से कम 1 गिलास पानी तो पिलाएँ। इसको व्यवहार में समझना चाहिए, इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए, सत्कार का सभी मनुष्य को पालन करना चाहिए। फिर आता है 8वां, उसे कहते हैं एकता का आचरण। एकता का आचरण का अर्थ होता है, जो समाज होता है उसकी मुख्य विशेषता यही है कि वह एकता का आचरण दिखाता है। अब आप पूछेंगे कि एकता का आचरण किस स्थान पर दिखाना चाहिए, तब हमें समझ आता है सुख और दुख। यानी कि आदमी को सुख और दुख में एकता का आचरण दिखाना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके समाज में, किसी परिवार में, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास धन का, शक्ति का, विद्या का अभाव है, तो आपका मुख्य कर्तव्य बनता है कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं वह अपनी एकता दिखाकर उसको भी सुखी करे, और जिस व्यक्ति के पास दुख है उसका दुख बांटकर उसका दुख समाप्त करे। इसे कहते हैं एकता का आचरण। अब यदि आपसे पूछे कोई कि मानव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तब आप कहिएगा समाजवाद। समाजवाद का अर्थ होता है सत्य का आचरण करना, न्याय का आचरण करना, समानता का आचरण करना, समता का आचरण करना, मानवता का आचरण करना, सम्मान का आचरण करना, सत्कार का आचरण करना, एकता का आचरण करना। इसके बाद जब आप इस सिद्धांत को समझ जाते हैं जो मानव धर्म का मूल है, तो आपको समझ आती है बाकी अन्य बातें। इस बात को अभी आप गांठ बांध लीजिए, जिस समाज के अंदर समाजवाद नहीं होता वह समाज अधिक सालों तक जीवित नहीं रह सकता। या तो वह गुलाम बना लिया जाता है, या वह नष्ट कर दिया जाता है, या फिर वह खंडित कर दिया जाता है। यदि वह इन तीनों में भी कुछ नहीं होता है
तो वह व्यर्थ के कचरे के समान हो जाता है। अब आप कहेंगे कि जो मानव धर्म का मूल अनेक धर्म गुरुओं ने बताया है आपको, जैसे कि ईश्वर, ज्ञान, कर्मकांड, भक्ष्यवाद, ग्रंथ, आस्था, शक्ति और धन, यह सब समाजवाद के बात के हैं। मानव धर्म का जो मूल है वह है समाजवाद। यदि किसी समाज के पास ईश्वर नहीं है, ज्ञान नहीं है, कर्मकांड नहीं है, भक्ष्यवाद नहीं है, ग्रंथ नहीं है, आस्था नहीं है, शक्ति नहीं है और धन भी नहीं है, तब भी वह समाजवाद को स्थापित करके एक अच्छा समाज स्थापित कर सकता है, जिस समाज में सत्य का, न्याय का, समानता का, समता का, मानवता का, सम्मान का, सत्कार का और एकता का आचरण होता है। वह समाज स्वतः ही धार्मिक कहलाता है। जब हम किसी भी समाज के उत्थान और पतन का कारण देखते हैं तो उसके अंदर हमें केवल समाजवाद दिखाई देता है। यदि आप किसी भी ऐसे समाज के बारे में नाम लेते हैं जो संसार में पिछले हजारों वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसका समाजवाद। और यदि कोई समाज पिछले हजारों वर्षों से घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है और घटता ही जा रहा है, तो उसके अंदर मुख्य अभाव है समाजवाद का, यानी कि वह समाजवाद से अभाव ग्रसित है। यदि आप इस छोटे से सिद्धांत को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। मानव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? वह है समाजवाद का, जिसमें समाज की सत्यता, समाज की न्यायिकता, समाज की समानता, समाज की समता, समाज की मानवता, समाज की समानता, समाज के सत्कार, समाज की एकता निर्भर करती है कि वह समाजवाद है या नहीं है। इसके बाद अन्य सभी विषय बात के हैं कि उनका ईश्वर कौन है, उनका ज्ञान क्या है, उसका कर्मकांड क्या है, उसका भक्ष्यवाद क्या है, उसका ग्रंथ क्या है, उसकी आस्था क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसका धन क्या है। ये है महत्वपूर्ण भाग नहीं है। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है समाजवाद। जिस दिन आप इस समाजवाद को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आप भारत की सभी समस्याओं को समझ जाएंगे। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते।